हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जय जैल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला में। दोस्तों आज हम फाइनल पंच लेकर आए हैं फिगर काउंटिंग पर। हमारा प्रैक्टिस सेशन है 3 पार्ट में पहले बना चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और वहां पे हमने वेरियस शेप पे अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट की, जैसे सरल रेखा, वृत्त, आयत, वर्ग। आज मैं प्रैक्टिस सेट में या हमारे फिगर के फाइनल पंच वीडियो में बताऊंगा कुछ पुराने एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं, जैसे ये RAS में आया हुआ सवाल है, इसके बारे में भी बताऊंगा। और जहां जहां शेप्स में जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ढूंढनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। यहाँ अप्रोच ट्रिक भी चलेगी, फॉर्मूलाज भी चलेंगे, ट्रिक्स भी चलेगी। एक ही चीज़ पर सारा काम नहीं हो सकता कि ट्रिक के बेसिस पे सारे काम हो जाएं, नहीं। हमें अप्रोच करना पड़ेगा कि कैसे उत्तर जल्दी आ जाए और हम कैसे सोचें कि हमसे गलती भी ना हो और आकृति बिल्कुल सही गिनी जाए। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। हमारे प्रैक्टिस सेशन का पहला क्वेश्चन हमारा ये है, वर्ग बनाइए। गिनने नहीं है दोस्तों, बनाइए। जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है RAS में कि वर्ग बनाइए, कितने होंगे। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ में बनाने की कोशिश कीजिए और बताइए कि कितने वर्ग इसमें होंगे। इसने 9 बिंदु आपको दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डॉट्स यानी 9 बिंदु इसने दिए हैं और बिंदुओं पे डिमांड की है कि आप इसकी संरचना कीजिए, आप बनाइए कितने वर्ग आप बना सकते हो और फिर उसका आंसर दीजिए कितने वर्ग होंगे। 10 20 15 7 जितने भी। इसका एग्जैक्ट आंसर, राइट आंसर जो वो बताइए। तो मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या आएगा। वो कहता है कि इस बिंदुओं को मिलाने से आप बताइए वर्ग कितना बनेगा। तो मैं पहले बना देता हूं, यानी बनाने की कोशिश मुझे करनी है, तो मैं बनाता हूं। और इस प्रकार से मैंने बनाया तो इसमें वर्ग जो बने हैं 1 2 3 4 और एक बड़े वाला। कितने दोस्तों? 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला। ये अप्रोच है, मुझे दिखना चाहिए। और मैं अगर गौर से देखूं तो मुझे पता चलता है 1 2 3 4 छोटे छोटे सेगमेंट यानी छोटे छोटे वर्ग जो हैं वो 4 बने हैं। लेकिन एक बड़े वाला अगर मैं काउंट करूं तो ये कितने हो गए? अभी तक मेरे पास 5 आए हैं बनाने पर। और कई बार ऐसा ही होता है कि हमें लगता है इतने ही बनेंगे, लेकिन उसने कहा है आप बनाइए। तो पूरा अप्रोच कीजिए इस क्वेश्चन को। यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक लाइन खींचो, क्योंकि बिंदु यहां पे था, बिंदु यहां पे था। यहां से मैंने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाइन खींची, इस बिंदु से यहां तक खींची, इस बिंदु से यहां तक खींची, इस बिंदु से यहां तक खींची। तो कहने का मतलब एक और वर्ग अंदर की ओर बन गया है इन बिंदुओं से। तो 5 और 1 कितने हो गए? 6। मेरा आंसर यहां वर्ग कितने होंगे? 6 आएगा आंसर। कितने वर्ग होंगे इनमें? कितने वर्ग बनेंगे? 6। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर कहता है चतुर्भुज गिनिए। यहीं पे हम काउंट करेंगे, हालांकि मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। चतुर्भुज में मैंने आपको यही बताया है। चतुर्भुज में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे 4 भुजाओं से घिरी हुई कोई भी आकृति हो चतुर्भुज कहलाती है। आयत भी इसमें काउंट होता है, वर्ग भी काउंट होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, या किसी भी शेप में मान लीजिए 4 भुजाएं हैं तो मैं इसको चतुर्भुज कहूंगा। तो ऐसे ही वो आपसे डिमांड करता है कि चतुर्भुज गिनकर बताइए। तो मैं गिनता हूं तो 1 2 3 4 5 6। अभी तक मेरे पास 6 चतुर्भुज आ गए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा स्क्वायर भी इसमें काउंट होगा, आयत भी, और कोई भी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज में काउंट होती है। तो कहने का मतलब 1 और 2 को मिलाने भी से भी मेरे पास एक आकृति आ गई जिसको मैं चतुर्भुज काउंट करूंगा। तो 6 और 1 7, फिर 1 से लेकर 3 तक भी 8। इसके बाद यहां पे आ जाते हैं 9, ऐसे ही यहां पर 10। ये मैंने इस तरह से गिने हॉरिजॉन्टल, अभी तक 10 आ गए हैं। इसके बाद देखते हैं लंबवत, देखते हैं 11, फिर यहां गिनते हैं 12, फिर यहां गिनते हैं 13, फिर ये 4। तो 16 अभी तक हमारे चतुर्भुज आए हैं।
एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, इसमें और भी काउंट होंगे, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये छोटे छोटे सेगमेंट हमने काउंट किए। इसके बाद ये 7, ये 8 और उसके बाद ये बड़े वाला 9, यानी कि ऊपर मेरे पास 3 बन गए, 6 के बाद 3, तो इसमें भी 3, एक ये और एक ये बड़े वाला। ये मैंने अभी तक हॉरिजॉन्टल लिए हैं, कहने का मतलब 6 + 3 + 3। अभी तक मैं यहां पर पहुंचा हूं। उसके बाद ये देखते हैं 1, ये 1 2 और एक ये 3, इस तरह से 3 और हो गए, 2 पट्टी मिलाकर। इसके बाद हम देखते हैं 4 वाले, 1 2 और एक ये बड़े वाला 3। देखते हैं अब कितने हुए हैं, 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। चतुर्भुजों की संख्या 18 है। मैंने क्या किया, पहले एक एक टुकड़ा लिया, उसके बाद 1 से 2 नई आकृति बनी, 2 से 3 नई आकृति बनी, 1 2 3 नई आकृति बनी। इसी प्रकार नीचे भी बनाया। उसके बाद फिर मैंने 2 को देखा, इस तरह से 3 बने, और उसके बाद ये 2 इस तरह से बने और एक ये बड़े वाला, ये 3 इस प्रकार से बने। सभी को गिनते हुए मैंने देखा, पाया चतुर्भुजों की संख्या कितनी है, 18। 14, एक ये 15 और एक ये बड़े वाली आकृति गिनेंगे हम तो कितने आएंगे चतुर्भुज, 16 चतुर्भुज है इसमें। ये अप्रोच ठीक है हमारी। कोई भी 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है, जिसमें हम वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज या कोई भी ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हो चतुर्भुज में काउंट करते हैं। आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है त्रिभुज बताइए, वर्ग बताइए। क्वेश्चन एक ही है, लेकिन मैंने आपसे ये पूछना है कि त्रिभुज कितने आएंगे इसमें और वर्ग कितने होंगे। कई बार ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए दी गई शेप में त्रिभुज कितने हैं और वर्ग कितने हैं। दोनों का आंसर एक साथ देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले त्रिभुज गिन लेते हैं, या आप चाहे वर्ग गिन लीजिए, उत्तर आपको दोनों के बताने हैं। तो यहाँ गिनकर देखते हैं हम। और जैसा कि हमने प्रैक्टिस में देखा था या पुराने वीडियोस में देखा था, एक बक्से में जितने भी सेगमेंट होते हैं 1 2 3 4 को दुगना कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूनी 8। एक बक्से में 8 त्रिभुज हैं। इसमें 8 है तो इसमें भी 8 ही है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। कहने का मतलब 8 चौक 32, 8 गुना 4 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास आंसर आया 32। अभी तक मेरे पास 32 त्रिभुज आ गए हैं। 8 इसमें आ गए, यहां से यहां तक में, फिर 8 इसमें आ गए और 8 इसमें आ गए। इसके बाद इसमें भी 8 है। इस प्रकार से मैंने काउंटिंग की, 8 16 24 32, 8 चौक 32। अभी तक मेरा आंसर 32 के रूप में आ गया है। लेकिन आगे मैं देखता हूं, इस बिंदु से इस बिंदु को यहां पे बीच में मिलाते हैं, ये सेगमेंट अलग, ये सेगमेंट अलग, ये सेगमेंट अलग। लेकिन जब ये दोनों आपस में चिपक गए हैं, एक साथ जुड़ गए हैं, तो ये त्रिभुज भी तो बन गया है एक। इसी प्रकार से यहां देखें 2, अभी तक 2 आ गए। फिर यहां से देखते हैं, ये जो सेगमेंट चिपका हुआ है 2 के बाद 3 और इसी प्रकार से नीचे 4 और बन गए। इसी प्रकार से देखिए यहां पर 5, गौर से देखिए इसको, 5 और इधर भी देखिए 6। कितने हो गए अभी, 6 और जुड़ गए। लेकिन इसके बाद भी और भी काम बाकी है। आप देखेंगे ये एक बड़े वाला जो है इस तरह से, ये देखिए तीनों से 1 2 और ये अगले वाले 3 से मिलाकर मेरे पास एक और बन गया। और ऐसा ही यहां से देखिए, यहां से ये भी मेरे पास जुड़ गया है, ये भी मेरे पास जुड़ गया है। यहां भी था और यहां भी है। तो कितने हो गए, एक और 32, 6 38 और 2 40। आंसर मेरा आया
40 त्रिभुज के रूप में। त्रिभुज कितने हो गए हैं? 40। लेकिन ये तो त्रिभुज हुए, मुझे वर्ग भी बताना है। तो वर्ग कैसे काउंट करते हैं? एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। अभी तक वर्गों की संख्या कितनी आ गई? 4 वर्ग हैं। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें, कॉमन कितने हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं? तो देखिए आप, ये भी एक वर्ग है। गौर कीजिए आप इस पर, ये भी एक वर्ग है। ये वर्ग नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसमें एक ये बॉक्स ही था जो वर्ग के रूप में था, मैंने काउंट कर लिया। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, एक, इधर 2, नीचे नहीं है लेकिन इधर है 3, तो 4 और 3 7। 4 + 3 कितने हुए? 7 वर्ग इसमें हो गए। कहने का मतलब त्रिभुज हो गए हमारे पास 40 और वर्ग हो गए हमारे पास 7। ये हमारा आंसर था। एग्जाम में बड़े सवाल ऐसे आ जाते हैं, बड़ी मात्रा में सवाल ऐसे बनते हैं। एक ही सवाल एक ही शेप पर 2 टाइप की वैरायटी पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको यहां पूछा। आगे चलते हैं। इसमें मुझे त्रिभुज बताने हैं। कितने त्रिभुज हैं? यहां भी त्रिभुज, यहां भी त्रिभुज, यहां भी त्रिभुज। लेकिन यहां आपको सरल रेखा और त्रिभुज बताना है। यहां त्रिभुज बताने हैं, यहां भी त्रिभुज बताने हैं, यहां भी त्रिभुज बताने हैं। और आप ट्राई कीजिए मेरे साथ साथ, क्या आपका आंसर सही आता है? क्या आपने वो आकृतियां साथ में गिनी जो मैं गिन रहा हूं? या हो सकता है मुझसे कोई गलती हो, तो आप बताएं कि क्या सही आंसर होगा। इसमें देखते हैं कितने हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कितने हैं। इस बक्से में यहां से यहां तक, इस बक्से में, और ये 2 डायगोनल क्रॉस लाइन खींचने से मुझे पता है कि 8 आते हैं। कितने आ जाते हैं? 8 त्रिभुज आ जाते हैं। 8 आ गए अभी तक। गौर से देख लीजिए, यही काम था। यहां पर भी मैंने आपको बताया कि 8 है। इसी प्रकार इस बक्से में 2 लाइनें खींचने से सेगमेंट 1 2 3 4, मैंने पूरे सेगमेंट को गिना है 1 2 3 4, और इसमें मेरे को 8 त्रिभुज मिल गए। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर एक लाइन ये है, तो सेगमेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और जितने भी सेगमेंट उसको डबल कर देते हैं या 2 से गुना कर देते हैं। तो अब मेरे पास यहां आ गए 6 दूनी 12। अभी तक मेरे पास कितने आ गए हैं? 12। एक आप ये देखें बाहर 13, एक ये देखें 14, यानी 2 ये भी गिन लिए मैंने जितने भी टुकड़े थे सबको गिन लिया। और गिनने के बाद अब आप देखिए अंदर इस बेस लाइन से क्या हुआ? इस बेस लाइन से तो मैंने गिन लिए, ये भी आ गए इसमें, लेकिन इस बेस लाइन को नहीं गिना। और ऐसे आकृति में हम देखते हैं 1 2 1 3, गिनते हम 1 2 3 यहां आ गए, तो यहां पर भी 1 और 2 कितने हैं? 3 है। समझ आई बात आपको? ये मैं गिन चुका सेगमेंट बड़े वाला, इसमें 3 नंबर में ये मैं 2 में गिन चुका, लेकिन ये मैंने नहीं गिने। तो 3 इसमें 3 इसमें लिख दिए मैंने। अब यहां से देखते हैं दोस्तों, यहां से देखते हैं क्या ये त्रिभुज बन रहा है क्या? ये देखिए, आप अगर गौर से देखें तो ये जो है वो आगे जाकर कोने पर यहां मिलता है और ये त्रिभुज बनता है। एक ये और एक यहां से देखते हैं इस तरीके से, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। बाकी मैंने सारे काउंट कर लिए। 2 ये कितने हो गए? 12 2 14 3 17 3 20 और 2 22। अभी तक जो त्रिभुज की संख्या आई है वो आई है मेरे पास 22। देखते हैं हमने सारे जोड़ लिए हैं क्या? ये भी मैंने जोड़ लिया, ये भी मैंने जोड़ लिया, और उसके बाद ये भी जुड़ गए थे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं बचा जो मुझे जोड़ना चाहिए। ये भी जुड़ गए, ये भी जुड़ गए, ये भी जुड़ गया। इस प्रकार से मेरे पास आंसर इसका आया 22 इसका आंसर आएगा, राइट आंसर है। इसके बाद चलते हम यहां पर, सीधे सीधे यहां पर आ जाते हैं। त्रिभुज बताइए कितने हैं? बड़े त्रिभुज मुझे दिखाई दे रहे हैं गौर करने पर, 1 2 और एक ये 3।
कितने त्रिभुज आ गए अभी तक? 3 आ गए हैं। लेकिन इनसे कट कर एक ये आ गया और एक ही, 3 और 2 5। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है? 5 आंसर इसका। गौर से देख लीजिए दोबारा। बड़े त्रिभुज 1 2 3 बड़े त्रिभुज हैं, लेकिन ये त्रिभुज इसमें जाने से एक छोटी आकृति और बन गई अलग से 4, और इसमें भी ऐसा हुआ कि एक ये है। कितने हो गए? 4 और 1 5। ये मेरा आंसर है। आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं इस सवाल को। ये मैंने आपको पार्ट नंबर 3 में भी बताया है। मैंने आपको बताया था ट्रिक कहाँ है, फॉर्मूला कहाँ है, खंड गुणा 2 माइनस 5। लोग इसको ऑड इवन यानी सम विषम के रूप में भी करते हैं, लेकिन मैंने आपको सीधा सा कंसेप्ट बताया था। पार्ट जितने उनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सेगमेंट हैं, 9 छोटे टुकड़े हैं। मैंने आपको बताया 9 गुणा 2 माइनस 5, 9 दूनी 18, 18 में से 5 गया, उत्तर आएगा आपका 13। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 13। लेकिन सवाल ऐसा है नहीं। मैं कहता हूं ये सवाल ऐसा है ही नहीं। सवाल ऐसा है, मैंने एक लाइन इसमें से हटा दी है, और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं त्रिभुजों की संख्या अब बताइए कितनी है? शेप कुछ भी हो सकती है, आपकी अप्रोच बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपका ट्रिक बिल्कुल सही जगह बैठना चाहिए, और हल्की सी प्रैक्टिस, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हमें इसमें अच्छा बना सकती है। तो बताइए, पहले लाइन लगी हुई थी, अब मैंने लाइन हटा दी। लाइन लगी हुई थी तो मैंने आपको बताया कि उत्तर ये आएगा। अब लाइन हटा दी गई है, आप बनाकर देखिए, गिनकर देखिए कितने त्रिभुज आएंगे। मैं बता देता हूं आपको, लाइन होने की वजह से 18 माइनस 5 13 उत्तर आया था। कितना उत्तर आया था? 13 उत्तर आया था। लेकिन अब ये लाइन है नहीं, ये लाइन नहीं होने की वजह से ये त्रिभुज हटेगा और ये त्रिभुज भी हटेगा, यानी 2 त्रिभुज कम हो गए। तो मैं 2 त्रिभुज कम कर देता हूं, उत्तर क्या आएगा मेरा? 11। ये मेरा राइट आंसर है। शेप कैसी भी हो, उत्तर बनाना आना चाहिए, और ऐसा जो करेगा वही एग्जाम को पास करेगा। शेप कुछ भी हो सकती है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस में ये देखना है कि किस तरह की शेप दी हुई है, जल्दी से अप्रोच करके उत्तर किस तरह से आएगा, और आपको देखना है कंसेप्ट इसका क्या कहता है। आकृति से आकृति मिलती जाती है, नई आकृति बनती जाती है। बनेगी नहीं बनेगी, क्या उसको काउंट होगी या आपने पहले से काउंट कर ली, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर ये लाइन होती तो 13 उत्तर होता, लाइन नहीं है तो ये त्रिभुज भी हट गया और ये त्रिभुज भी हट गया, बाकी के बने रहेंगे। तो कहने का मतलब 2 त्रिभुज कम कर दिए, 2 ट्रायंगल कम कर दिए मैंने, तो उत्तर आया मेरा 11। इसका सही आंसर होगा 11। आगे चलते हैं यहां पर और देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। गिनकर बताइए। शेप कुछ ऐसी थी, शेप कुछ ऐसी है, यहाँ पे एक लाइन ज्यादा थी, यहाँ पे नहीं है। शेप का कुछ भी पता नहीं कैसे देगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बताएगी आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, गौर कीजिए दोबारा। इस बॉक्स में जितने भी सेगमेंट होंगे, 1 2 3 और 4, जितने भी सेगमेंट हो उसको दुगना कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8। अभी तक आया उत्तर 8। आगे कहता है कि ये भी तो एक त्रिभुज है। बिल्कुल, ये एक त्रिभुज है। एक ये हो गया 5 और एक ये हो गया 8, एक ये 9 और एक ये 10। कहने का मतलब प्लस 2 और किया 10 उत्तर में आ गया अभी तक। लेकिन क्या इतना ही है? इससे यहां तक तो मैंने गिन लिया ये वाला, यहां से मैंने ये गिन लिया यहां तक वाला। लेकिन देखिए दोस्तों, क्या आपने ये गिने क्या? यहां से जाकर इस बिंदु पर ये यहां तक आता है 1, इसी प्रकार से ये भी आता है 1। तो कितने हो गए इसमें? 10 प्लस 2 यानी कि 12 आपका आंसर होगा। इसमें उत्तर होगा आपका 12 उत्तर आएगा इसमें। दोबारा बता देता हूं, ऐसे बॉक्स में जब हम काउंट करते हैं तो 8 हो गए, जिसमें मैंने ये भी गिन लिया, ये भी गिन लिया, ये भी गिन लिया, ये भी गिन लिया, ये भी गिन लिए बड़े वाले मैंने इसमें।
इस बक्से के सारे काउंट कर लिए। कैसे? 1 2 3 4 गुणा 2 किया 8 आ गया। उसके बाद एक ये रहा 9, एक ये रहा 10, अभी तक 10 आ गए। और इसके बाद यही लाइन ऊपर जाने के बाद इस बक्से में घुस जाती है और यहां पर एक और नया त्रिभुज बनाती है। इसी प्रकार से ये यहां बनाती है। तो 10 और 2 12 इसका आंसर। फिर से यहां देखिए आंसर क्या आएगा, देखते हैं कौन बताता है। चेक कीजिए खुद को, क्या आपको आकृति फिगर काउंटिंग आ रही है। डिफरेंट शेप्स, जो नए नए क्वेश्चन बने हैं। देखिए यहां देखते हैं हम, इसमें 3 है। अगर ये ऐसी शेप होती, देखिए पार्ट होता, तो 1 2 और 3 काउंट करते हैं। 1 2 बेस लाइन पर मैं गिनती लिखता या काउंट कर देता, या मैं यूं भी कर देता कि 2 को मैं 3 से गुणा करके भाग 2 कर देता, तो भी उत्तर क्या आता? 3। अलग अलग मेथड है, लेकिन अगर आप इसको सीखना चाहें मेथड को, तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन खत्म करने के बाद ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि मान लीजिए ऐसा वो कहता कि ऐसे ऐसे 20 ट्रायंगल मैंने बना दिए हैं, तो क्या हम ऐसे जोड़ते 20 + 19 + 18 + 17 + 16 + 15, तो भी उत्तर वही आता। और शॉर्ट में करते तो हम करते 20 गुणा 21/2, यानी इसका आंसर आता 210। बात मैं करूंगा इसकी भी, लेकिन मैंने कंसेप्ट ये समझाया है कि एक त्रिभुज में अगर सेंटर से पार्टीशन कर रखा हो यूं अलग, तो हम यूं ही तो करते हैं 1 और 2, और इसमें उत्तर आता है 3। या फिर हम नीचे से गिनते, यहां से 1 2, त्रिभुज है, बीच में सेंटर पार्ट है, 1 2, उत्तर कितना आया? 3। और बीच में अगर लाइनें खींची हुई हों तो हम उतनी ही बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बेस लाइन कितनी है? 1 2 3 4, 4 से इसको गुणा करेंगे, 4 किया 12। या मैंने आपको ये बताया था सेगमेंट 1 2 3 4 सेगमेंट है, तो 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो 3 चौक 12, अभी तक आंसर कितना आया है? 12 आया है। लेकिन आप देखें इसके अलावा और क्या काम हो रहा है। 12 के बाद 13 14 15 दिखाई दे रहे हैं, 15 16 17 और एक ये बड़े वाला दोनों को मिलाकर 18। उत्तर कितना आ गया? 18। 12 इस तरीके से आए, 2 ये छोटे वाले हैं जिनको 1 और 2 काउंट करने पर 3, 12 3 15, 15 1 16, एक 17 और एक इन दोनों को मिलाकर 18। कितने ट्रायंगल हो गए? 18। अब आगे बात करते हैं इस पर, कितने ट्रायंगल हैं आप गिनकर बताइए। तो गिनने की कोशिश करते हैं हम, अलग अलग काउंट कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों को भी एक साथ काउंट कर सकते हैं, इनको अलग काउंट कर सकते हैं, या फिर आप 1 2 3 इसको यूं भी काउंट कर सकते हैं कि इसमें 6 है। आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहें, लेकिन अप्रोच ऐसे लगाएं, प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए आपकी कि अप्रोच लगाते ही उत्तर आ जाना चाहिए। तो यहां देखते हैं 1 2 3, ये मेरा उत्तर अभी तक आ गया 6 त्रिभुज मुझे मिल गए। एक 7 8 9, एक ये बड़े वाला 10 11 और एक ये 12। अभी तक 12 आ गए। गिनने पर कितने आ गए? 12, जिसमें मैंने छोटे भी गिन लिए और ये बड़े वाला भी गिन लिया। कितने हो गए? 12। इसके बाद देखना ये गिन लिया क्या आपने? 13। एक फिर ये बड़े वाला गिन लिया था क्या? 14। और उसके बाद ये 15, उसके बाद ये 16। गिना क्या आपने? अभी तक कितने हो गए? 16। और उस दोबारा देख लेते हैं हम इसको। एक इस छोटे सेगमेंट की बात कर रहा हूं, 2 3 4 5, या फिर हम अलग अलग गिनने की बजाय ऐसे भी गिन सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3। और इस त्रिभुज में जितने भी सेगमेंट हैं वो सारे गिन सकते हैं, 3 2 5 और 1 6। कितने हुए अभी तक? 6 7 8 9 10 11 और इसको भी मैं लिख देता हूं 12। अभी मैंने इसको नहीं गिना है,
ये त्रिभुज नहीं है, लेकिन ये तो त्रिभुज है यहां तक। तो कितने हो गए अभी तक? 12। उसके बाद देखना कि मैंने एक एक गिने हैं। इसके बाद देखते हैं ये वाला क्या आपने गिना है? 12 के बाद ये 1 और 10, 2 को मिला के कितने हो गए? 12। 12 के बाद ये हो गए 13, ये इधर देखिए 14। 14 के बाद यहां से चलते हम और ये त्रिभुज 15 और एक ये बड़े वाला 16 और इसके बाद भी देखिए यहां से यहां तक 17। 3 को मिलाकर 1, 10, 7 को मिलाकर कितने हो गए? 17। इसी प्रकार से यहां देखिए एक ये रहा, तो इस प्रकार से कुल त्रिभुज इसमें आ गए 18। आप रिवर्स करके देख लीजिए वीडियो को, किस तरह से मैंने बताया है, एक एक सेगमेंट को जोड़ा है और उसके बाद मैंने इस त्रिभुज को काउंट किया है, बड़े वाले को काउंट किया है, इस तरीके से 10 और 1 को काउंट किया है, 9 और 3 को काउंट किया है, फिर 9, 3, 8 को काउंट किया है, 10, 1, 7 को काउंट किया है और सारों को काउंट करने के बाद मेरे पास टोटल ट्रायंगल 18 आए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इस सवाल पर बात करते हैं कितने हैं। जैसे कि हमें पता है, एक पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था सवाल ये कि इस तरह के स्टार में कुल त्रिभुज 8 ही होते हैं, पक्का पक्का। कैसे होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये नीचे बड़े वाला जा रहा है जो, और एक ऊपर जो बड़े वाला है, और इस प्रकार से कितने हो गए? 6 और 2, 8। ऐसा ही आकृति यहां भी है, लेकिन आकृतियों का कोई दीन ईमान नहीं है, एग्जाम में कैसे भी आ सकती हैं। जैसे मैंने लाइन हटाकर भी बताया था आपको और लाइन लगाकर भी बताया था, शेप कैसी भी आ सकती है। आपकी अप्रोच, आपका काम बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहां देखते हैं, ये पूरा एक बार गिनते हैं, या फिर हम इसे यूं भी गिन सकते हैं, 1 और 2, 3, 1 और 2, 3, यहां पर भी 1 और 2, 3, अभी तक 3 और 3 6, 7, 8, 9, 10, अभी तक कितने आ गए? 10। इसके बाद देखते हैं, एक ये बड़े वाला 11 और एक ये बड़े वाला 12। आगे यहां आने के बाद 12 के बाद ये देखिए, ये लाइन जो है वो ऊपर जाके एक त्रिभुज बनाती है 13 और एक नीचे बनाती है 14, यानी यहां कितने त्रिभुज हैं? 14 गिनने की बात है। अब कई बार हमसे क्या होता है दोस्तों, वो हमें त्रिभुज दे देता है ऐसे और सेपरेट कर देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और वो पूछ लेता है इसमें त्रिभुज कितने हैं। जैसे यहां 3 आए, कैसे आए मैं बता देता हूं। हम ऐसे तो काम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और हम काउंट क्या करते हैं? 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15, यही तो काउंट करते हैं। तो कितने उत्तर आएंगे इसमें? 5, 4, 9, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15। इसमें 15 त्रिभुज हैं, लेकिन सवाल बनाने वाला अगर यूं सवाल बना दे कि 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से 20 तक त्रिभुज हैं, फिर हम क्या काम करेंगे? तो क्या हम ऐसे गिनेंगे 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 14? काफी टाइम चला जाएगा। ये कंसेप्ट आया कहां से? मैं आपको बता दूं, ये कंसेप्ट इस तरह से आया है। हम गिनते हैं 1, 2, 3, तो हम क्या करते हैं, 3 जितने भी हमने पार्टीशन गिने हैं उसको एक अंक बड़े से गुणा करके 2 का भाग दे देते हैं। 3 चौक 12 में 2 का भाग दिया, उत्तर क्या आएगा? 6। आप भी गिनकर देखिए, 3, 2, 5 और 1, 6 ही आएगा। तो हमारे पास ट्रिक जो बनी है, यही है ट्रिक जो हम काम में लेते हैं। गिनने की जो ट्रिक है वो यही है, और ये ट्रिक यहां पर अप्लाई ऐसे होती है। देखते हैं इसमें, अगर वैसे कह देता इस तरह से सेगमेंट बनाकर 1, 2, 3, 4 और ये 20 तक है, तो मैं काम ये करता 20 गुणा 21 बट्टे 2, काटते 10 तक जाता और 21 दाएं 210 इसका आंसर आता, अगर ये 20 सेगमेंट ऐसे कटे हुए होते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने चर्चा की हमारा फाइनल पंच फिगर काउंटिंग पर। सबसे ज्यादा सवाल मैंने आपको त्रिभुज गिनने पर बताए हैं, लेकिन कई बार एक सवाल में 2 सवाल भी पूछ सकता है, त्रिभुज बताइए, वर्ग बताइए। यहाँ पर भी ऐसा ही था, सरल रेखा और त्रिभुज। मैंने त्रिभुज बताया आपको, सरल रेखा भी हम काउंट कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें सरल रेखा कितनी है? 8 है। और ये गिनना मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था, जहां से बिंदु स्टार्ट होता है और जहां पर खत्म होता है, यहाँ पर जितनी सीधी लाइन खींची जाएगी एक ही होगी। यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 नहीं गिना है, इसको 1 गिना है। इस बिंदु से इस बिंदु तक सीधी जाती है, इसलिए मैंने इसको 1 ही गिना है। और वैरायटी जो होती है लाइनों में वो 3 तरह की होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल का मतलब खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल का मतलब आडी लाइन, यूं पड़ी हुई लाइन, और डायगोनल का मतलब होता है तिरछी। तो मैं अलग अलग भी गिन सकता हूँ। वर्टिकल यानी खड़ी लाइन, 1 और 1, 2, खड़ी लाइन यही है, 1 और 1, 2 लिख दिया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, पड़ी लाइन, एक लाइन तो ये और एक लाइन ये, कितनी है? 2। इसके अलावा कोई पड़ी हुई लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। फिर कहते हैं डायगोनल, एक तो ये, एक ये, 2। देखिए दोस्तों, यहां से बिंदु तक सीधी गई, 1 ही गिना, लेकिन इस बिंदु से वो कहीं और चली गई फिर उसके बाद, तो 1, 2, ऐसे ही 3 और 1, 4, और काउंट किया तो 8। और मेरी प्रैक्टिस जैसी थी उस हिसाब से मैंने सीधा भी बता दिया आपको 8। आज का वीडियो यहीं तक है, बाकी की बात हम अगले वीडियो पर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।